देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आतिक जी ने, जो कि पुरुलिया वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आतिक जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल जाए। आतिक जी बताते हैं कि वो 21 अगस्त 1999 का दिन था, जब सुबह से ही काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से आसपास के कई इलाकों में काफ़ी पानी भर गया था। ऐसे में तो मैं घर से निकलने से रहा। ऐसे ही बैठे बैठे दिन ढल गया। रात के तकरीबन 10:30 बजे मैं घर से छाता लेकर बाहर निकला, यह देखने कि कहीं पानी पुल के ऊपर से तो नहीं जा रहा। मैं अभी थोड़ा आगे गया ही था कि तभी मुझे ध्यान आया कि मैं घर से टॉर्च लाना ही भूल गया। लिहाजन मैं वापस घर की ओर मुड़ा टॉर्च लेने। दरअसल हवा इतनी तेज थी कि खंबे से बिजली के तार टूट गए थे, जिस वजह से उस पूरे इलाके की इलेक्ट्रिसिटी गुल थी। खैर मैं घर से टॉर्च लेकर पुल की ओर चल दिया। अभी भी उसी तरह काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, जिससे उस पूरे रास्ते पर पानी भर गया था, जिस वजह से सड़क और नाले के बीच का फर्क समझ ही नहीं आ रहा था। और ऐसे में मुझे संभलकर और धीरे चलना पड़ रहा था। मैं अभी संभलकर अपनी कदमों को आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी मुझे सामने 2 लोग दिखे, जिन्हें देखकर मेरे में थोड़ी हिम्मत आई कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। पुल के पास पहुँचते ही मैंने नीचे पानी की तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। पुल के नीचे पानी उफान मार रहा था, पर इस बात की गनीमत थी कि पानी को अभी पुल के ऊपर चढ़ने में थोड़ा वक्त लगने वाला था, और ऐसे में पुल पर रहना खतरे से खाली नहीं था। लिहाजन मैं पानी का स्तर देखकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं घर की तरफ थोड़ा आगे गया ही था कि तभी मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं सीधे बरसाती नाले में जा गिरा। पानी का बहाव इतना तेज था कि मैं वहां से बहकर काफ़ी दूर आ गया था। अब मेरी सांस फूलने लगी थी और मेरा दम घुटने लगा था। अब मेरी जान बस निकलने ही वाली थी कि तभी मुझे नाले के ऊपर से एक हाथ मेरी ओर आता दिखा। यह देखकर मैं हैरान था कि आखिर इतना लंबा हाथ किसका हो सकता है, पर उस वक्त मैं किसी तरह से बाहर निकलना चाहता था। लिहाजन मैं बिना वक्त गवाए उस हाथ को पकड़ लिया। उस हाथ को पकड़ते ही मैं पानी से बाहर आ गया। पानी के बाहर आते ही मैंने देखा कि वो हाथ एक बच्ची का था, जो कि मेरे सामने खड़ी थी। इससे पहले कि मैं उसे शुक्रिया बोल पाता, वो बच्ची मेरी आंखों से ओझल हो गई। जिसके बाद मैं घर आया और सबको पूरी आप बीती बताई, जिसे सुनकर मेरी माँ ने बताया कि दरअसल वो बच्ची जिसने मेरी मदद की थी वो कोई इंसान नहीं है। उसकी मौत 2 दिन पहले ही उसी पुल में गिरकर हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आतिक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई किस्से कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।